सर, आप बहुत ज़्यादा सीनियर एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं आप, और बड़ा नाम आपने इस एडवोकेसी लाइन में कमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पीड़ित थे, उनकी आवाज़ आप बने और उनके मैटर को, जिनको लगता था कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, अब तो सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, सही होने के बावजूद भी उन लोगों को आपने बचाया है। एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। वैसे तो मैं खबर बनाना चाहती थी गुरदास मान जी के शो से पहले, लेकिन ये मैं बाद में इसीलिए बना रही हूँ ताकि मेरे ऊपर भी कोई सवाल ना उठाए। अब गुरदास मान जी का इतना बड़ा शो होता है, ठीक है, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनके, बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे हैं। हिसार में इतना बड़ा इवेंट हुआ और पहलगाम में जितने लोग मरे हैं उनकी भी 13वीं भी नहीं हुई थी, और हिसार के अंदर इतना बड़ा शो होना, क्या मानते हैं? देखो, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि हम अपने घर पे आग लग रही हो ना, तो सबसे पहले सबको अपना दर्द पीड़ा नज़र आती है, लेकिन जब दूसरे के घर पे आग लग रही होती है ना, तब हम उसको दुख को देख ही नहीं पाते। और ये तो एक मोरल ड्यूटीज़ बनती है हमारे देश के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपनी जान पहलगाम जैसे अटैक में गंवाई है। उनके परिवार पे देखो क्या बीत रही होगी। अब जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हमले भी हुए हैं जिसमें हमने देश के अंदर पूरे राष्ट्रीय शोक भी दिवस घोषित किए हैं कि हमने जितने भी कोई भी प्रोग्राम थे स्थगित कर दिए गए थे, जैसे 3-4 दिन के लिए। तो मेरा यहाँ एक पर्सनल ओपिनियन है, कोई अपने उस पर ना ले भाई, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली व्यक्तिगत है। जब हम पूरा देश किसी ऐसी घटना से पीड़ित है, तो हमें अपना सेल्फ जो होता है, अपना खुद का स्वार्थ छोड़ के एक देश के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ इतना जो मनोरंजन की बात है उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि भी उनके घरों में आज कोई भी दिया तक नहीं जल रहा, आप देखें उनका चूल्हा आज भी नहीं जल रहा। तो हम क्यों ना उनके दुख के अंदर साथ खड़े हों, जिससे हमारे राष्ट्रीयता, जिसे हम कहते हैं ना, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो कमी है ना, वो राष्ट्र भक्ति की कमी है। राष्ट्र भक्ति हम तभी ले पाएंगे जब हम दुख के साथ, दुख की घड़ी में उन दुखी परिवारों के साथ खड़े हो सकें। हम अपना सेल्फ छोड़ के, हम इंजॉयमेंट को छोड़ के अगर उसमें जाते तो बहुत अच्छा रहता। और एक मेरा छोटा सा और पर्सनल है, अगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती जिससे कि क्या चीज़ है, उनके जो वहाँ शहीद हुए या उनके ऊपर अटैक हुआ, श्रद्धांजलि टाइप से अगर कुछ दिखाया जाता, कहीं ना कहीं उसको मोल्ड कराने का काम करता, ना कि उसको इंजॉयमेंट के तरीके से लोगों के लिए ऐसा मैसेज जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये चीज़ दिखाएं कि भारत देश के अंदर क्या हो रहा है, कितना बड़ा अटैक हुआ, और उसके बाद भी यहाँ पे लगातार आपके ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट चल रहे हैं। तो ये हमारे देश की जो है, आप बताऊँ, एकता को भी तोड़ता, अखंडता को भी तोड़ता, और साथ में ऐसी चीज़ देश के सामने लेके आता है कि जिससे कि आप अंदर से इतने टूट जाते हैं कि आप करने का काम ही नहीं, मन ही नहीं करेगा देश के लिए। मेरी ये आपसे सही बात है। वैसे देखिए, इस चीज़ को तो मैं लाना नहीं चाहती थी, बट कहीं ना कहीं हिसार का नाम तो बदनाम होता है ये इस चीज़ के अंदर। लोग मतलब समझते नहीं है इस बात को। खबर तो ये होनी चाहिए थी कि गुरदास मान का शो ही क्यों हो रहा है, क्योंकि चेन्नई के अंदर अरिजीत सिंह का शो था, उन्होंने शो को कैंसिल किया, और जितने भी लोगों ने वहाँ की टिकटें खरीदी थी, टिकट्स के पैसे भी उनको रिफंड कर दिए गए। लेकिन हिसार में गुरदास मान का शो कैंसिल करने के लिए हम लोग नहीं कह रहे थे, स्थगित अगर कर दिया जाता, और हम लोग नहीं कह रहे कि उनके टिकट के पैसे दे दिए जाते, हालांकि उनको कह दिया जाता कि स्थगित किया जा रहा है, जब तक ये मामला शांत नहीं होता तब तक हम लोग नहीं करवाते, इसे बिगड़ क्या जाता। और खबर होनी चाहिए थी ये कि गुरदास मान का शो कैंसिल क्यों नहीं हुआ या फिर स्थगित क्यों नहीं हुआ। और खबर दिखा रहे हैं कि डीएसपी को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दी, वहाँ पे बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ के बाहर लेके चले गए, फिर कांस्टेबल कहते हैं कि ये तो डीएसपी है, इनको आप क्यों बाहर निकाल रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप कि मीडिया ने जो स्टेप उठाया है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है, मीडिया अगर अपना काम अच्छे से रोल प्ले कर देना तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े इस टाइप की कोई भी चीज़ों के सामने आने की। और मीडिया का काम ही ये है कि निष्पक्षता से अपने देश हित के लिए आप अपनी चीज़ों को रखें। और साथ ही साथ मेरा पर्सनल सजेशन ये था कि भी कल को अगर ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो आप इसको अपने दूसरे के ऊपर ना लेके अपने ऊपर साथ में जोड़ के चलें, तब पता चलेगा कि सब किसका दुख क्या होता है। और रही बात जो यहाँ तक स्थगित की बात थी, अगर ये शो तो कभी भी हो सकते हैं, इनके लिए कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कोई स्पेशल ओकेज़न हो। तो आपको अपने देश के साथ में कभी भी है ना अन्याय नहीं करना, न्याय की तरफ जाएं। अपने उनके लिए आप आवाज़ उठाएं जिनके बच्चे इस अटैक के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं, अपने परिवारों को क्या चीज़ है सदा सदा के लिए छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा जितने भी, क्योंकि जैसे ये कलाकार हैं, कलाकारों को सारी जनता देखती है, ये किसी भी देश के लिए जितनी भी जनता होती है वो रोल मॉडल का काम करते हैं। आपको ही
जज करके आपका जो नीचे की जनरेशन है उसको फॉलो करके आप जैसा बनना चाहती है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप नई जनरेशन को आप क्या देने जा रहे हो, क्या इमोशंस के साथ में अपनी देश की एकता अखंडता को साथ में लेके अपने पर्सनल स्वार्थ को छोड़ के देश हित की बात करते हैं, तभी आप महान हो, अदरवाइज महानता की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बिल्कुल सही बात कही है गुरसर, मैं पूरी तरह से एग्री हूँ। और नो डाउट अगर हम लोग गुरदास मान की बात करें तो बचपन से मतलब जब से हम लोगों ने होश संभाले हैं तब से उनके गाने सुनने शुरू किए हैं। लेकिन ऐसे में अगर बड़ा इवेंट, देखिए सीएम ने परमिशन आपको दे दी थी, दैट इज़ फाइन, बट आपको खुद भी सोचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं देखिए मैं ऑर्गेनाइजर्स की भी गलती मानती हूँ, ऑर्गेनाइजर्स को भी ये होना चाहिए था कि अगर इतना बड़ा देश के अंदर, मतलब देश शॉकिंग पोजीशन के अंदर है, एक तरफ तो आप सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर ये करना चाहिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और अगले ही दिन जाकर आप उस प्रोग्राम के अंदर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मेंटालिटी हो गई है? अपनी मेंटालिटी के ऊपर आप लोगों को आई थिंक काम करने की ज़रूरत है। जो लोग उस प्रोग्राम के अंदर गए थे, मुझे तो जो कहना था मैं तो कहूँगी सर, सीरियसली मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब कई लोग तो ये भी पता नहीं क्या क्या गलत कमेंट करेंगे कि आपको तो बुलाया नहीं गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। तो सॉरी टू से, मीडिया कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर मतलब कहीं पर भी। और दूसरी बात, गलत का मतलब गलत ही होता है। बाकी ये छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रही थी कि अपनी मेंटालिटी को सुधारिए, क्योंकि कल को अगर ये हिसार की खबर बाहर कहीं लीक होती है, दूसरे राज्य के अंदर जाती है, मतलब क्या इमेज लेके वो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। बहुत सारे स्टेट्स ने जो भी कितने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे वो भी स्थगित किए। Of course, वो sir. भी एक अच्छा एग्जांपल है, देश को जोड़ने का एग्जांपल है। लेकिन हरियाणा तो अपने आप में एक एग्जांपल का काम करता है। यार हरियाणा वालों, तुम्हें कम से कम अपनी देश के लिए, अपने जो अपना प्रदेश है ना, वो देश की उन्नति के लिए बहुत आगे आया है। जो ड्यूटी बनती है वो करनी चाहिए। हाँ, तो मेरी पर्सनली है, अगर हरियाणा की बात करें ना, तो हरियाणा का 30% से 40% पूरे इंडिया की ग्रोथ के अंदर अपना पार्टिसिपेशन रहता है। तो इस क्षेत्र के अंदर भी हमने क्या जी पीछे नहीं हटना। हम हरियाणा की बात करें, हिसार की बात करें, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हिसार और हरियाणा भारत देश की उन्नति के लिए। तो देश की अखंडता एकता के लिए भी हम पूरा कदम से कदम आगे मिला के चलेंगे, तभी भारत के अंदर हरियाणा का एक नाम, अलग नाम सामने आएगा। बिल्कुल। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि 4 यूनिवर्सिटीज़ हिसार में है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब ये है, स्टील का बड़ा प्लांट, सबसे बड़ा प्लांट यहाँ पर है, और सबसे बड़ा ऑटो मार्केट यहाँ पर है। और हरियाणा एग्रीकल्चर हिसार का यूनिवर्सिटी सिक्का चलता है ना, जो विदेशों में जो सिक्के देखते हो ना, क्वाइन होते हैं, वो जिंदल इंडस्ट्री ही बना के पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज को सप्लाई करने का काम करती है। और देश की सबसे अमीर महिला यहाँ की एमएलए है। हाँ, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हिसार के लिए है। और हरियाणा की बात करूं तो अगर 70% जो कारें हैं उत्पादन होता है वो हरियाणा के गुड़गांव से, फरीदाबाद से होता है। साइकिल का 60% उत्पादन जो होता है वो हरियाणा देता है। गेहूं की अगर बात करूं तो 30% गेहूं हरियाणा देता है। अगर मैं बात करूं कि स्टील की बात करूं तो 40% स्टील जो है वो हरियाणा की तरफ से सबसे ज्यादा बोली हरियाणा में बोली जाती है। अब एक चीज, सबसे बड़ी चीज आपको स्पोर्ट्स की बात करूं, आज तक इंडिविजुअल जो ओलंपिक में 28 मेडल आए हैं उसमें से 12 मेडल पूरे हरियाणा के रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसके अंदर हरियाणा का पूरे टीम हरियाणा की जाती है। तो स्पोर्ट्स की बात आ जाए, कहीं डिफेंस की बात आ जाए, तो हरियाणा के जितने फौजियों की बात करूं तो यहाँ पे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो 12% लगभग पॉपुलेशन स्पोर्ट उसकी क्या कहते हैं डिफेंस की हरियाणा की है। तो हरियाणा हर क्षेत्र के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, और उसमें से हिसार एक जाना माना नाम है। तो मेरी सारी पब्लिक से, हिसार और हरियाणा की जनता से एक अपील है कि जहां देश हित की बात आए तो आप आगे बढ़ चढ़ के हरियाणा सरेंडर कर देना चाहिए। नाम रोशन करें, तभी जाके हम अलग से दिख पाएंगे और देश की प्रगति और उन्नति के लिए आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पहाड़ को फतेह किया था, अनीता कुंडू जी भी हिसार से ही हैं। चांद पे जाने वाली लड़की भी हमारे हरियाणा की है। कल्पना चावला का नाम सुना होगा, वो भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं। राइट। और बहुत सारे ऐसे, कपिल देव यहाँ से है, रणदीप हुड्डा यहाँ से है। आप जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो सतीश कौशिक जी हो गए, जयदीप अहलावत हो गए, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिसने अपनी हरियाणा ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक छवि मुकाम पाया है। तो हरियाणा सही बात है, ये हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा बनना होगा अगर एक खबर आ जाती है। बाकी ठीक है, आप लोगों का रिएक्ट क्या होगा इस चीज़ को लेकर जरूर बताना। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। सौम्या माथुर आपसे भी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। ये वही चैनल है जो करता है हमेशा सच्चाई की बात।